Hello everyone, welcome back to the coding destination. So yeah, my name is Chirag Vaishnav, and on the continuation of the graph series on this particular channel, the coding destination, the problem today we are going to solve is one of the standard problems. Let me just write the name quickly. Name is course scheduling. It is one of the variations of the course scheduling problem. So it is famously known as or popularly known as course scheduling second, right? तो यार कोर्स scheduling में है क्या? तो यार जब भी हम किसी यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल होते हैं या फिर जैसे भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, तो इट इज़ प्री रिक्विजिट काइंड ऑफ थिंग. जैसे डीपी पढ़ना है तो डीपी से पहले आपको एरे आना चाहिए, है ना. तो इन द सिमिलर पैटर्न, सपोज देर आर सम थिंग्स जैसे ए बी सी डी, देर आर 4 कोर्सेज, देर आर द नंबर ऑफ कोर्सेज वी आर हैविंग इज 4, राइट. सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन पार्ट है. तो इससे मेरे पास चार कोर्सेज हैं. तो इन दैट कोर्सेज पर्टिकुलरली व्हाट विल बी हैविंग कि इन ऑर्डर टू गो टू सी, in order to read C, in order to study C, in order to get a better understanding of the C, you must have a better understanding of B. और B की better understanding में यार आपको होना चाहिए A, ठीक है. तो C की prerequisite हो गई B की prerequisite हो गई A, ठीक है. तो यार in this matter it will work. तो अब यार ये तो क्वेश्चन हो गया, तो अब हमें करना क्या है ना. यार कोर्स शेड्यूलिंग में क्या करना है, आपको सीरियल ऑर्डर में बताना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम जिसकी कोई प्री रिक्विजिट नहीं है टू एंडिंग जिसकी सबसे ज़्यादा प्री रिक्विजिट है ना. तो सपोज इस केस में क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, सपोज एक दूसरे की सब प्री रिक्विजिट है, ठीक है. तो ए की प्री रिक्विजिट कितनी हो गई 0, बी की प्री रिक्विजिट कितनी हो गई 1, सी की प्री रिक्विजिट कितनी हो गई 2, डी की प्री रिक्विजिट कितनी हो गई 3. तो ऑर्डर हमारे पास आ गया ए बी सी डी. ऑन अ लार्जर लेवल और लार्जर स्केल ऑफ ग्राफ ऑर्डर कैन बी लाइक मल्टीवेरिड. तो उसमें हम उस अकॉर्डिंग ही डील करेंगे, है ना. So this will be our question and this is our question. So in which format the question will be given here. तो ग्राफ का क्वेश्चन है, हम स्टार्टिंग से बात करते हैं ना. ग्राफ के क्वेश्चन में एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में ही हमें गिवन रहता है. तो एडजेसेंसी फॉर्म के लिए उसमें हमें कैसे देंगे ये हम देखते हैं. इनको मैं फट ही मिटा दे रहा हूँ, फिर हम यहाँ पे बनाएंगे. ओके, तो यार यहाँ पे मैंने लिख रखा जो हमें दो चीज़ें गिवन होगी. ये तो होगा नम कोर्स. नम कोर्स क्या होगा, नंबर ऑफ कोर्सेज दैट आई एम अवेलेबल विद. जैसे इसमें नम कोर्स मेरा हो जाता 4, ठीक है. तो यार नम कोर्स तो हो गई ये चीज़. अब नम कोर्स के अलावा मुझे क्या दे देंगे, वो मुझे दे देंगे एक प्री रिक्विजिट्स का एरे. प्री रिक्विजिट्स का एरे एंड प्री रिक्विजिट्स का एरे विल बी लाइक 1 0. मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेके आपको समझा देता हूँ. 2 0 3 1 and 3 2. okay, and so this is the prerequisite array and you have to return in a order जिसकी जो इनिशियल लेवल से एंड लेवल तक जिसकी डिपेंडेंसी सबसे कम हो, जिसकी डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा हो. अब प्री रिक्विजिट 1 0, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इन ऑर्डर टू कंप्लीट ओ, इन ऑर्डर टू गो टू ओ, यू फर्स्ट शुड हैव एक्सेस टू 1. तो 1 से 0, ठीक है. तो अगर मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 0 पे जाना है तो उससे पहले मुझे 1 आना चाहिए, है ना. तो 0 अगर मेरा चाइल्ड है तो 1 पेरेंट है, ठीक है. तो 0 का पेरेंट 1 होगा, 0 का पेरेंट 1 होगा, 0 का पेरेंट 1 होगा. ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है. 0 कहाँ से आ रहा है, 1 से. चाइल्ड कहाँ से आ रहा है, पेरेंट से. पेरेंट कौन हुआ 1, 0 कौन हुआ चाइल्ड. 0 का पेरेंट 1 होगा, 0 का पेरेंट 1 होगा, ठीक है. तो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट राइट. सो दिस इज हाउ वी विल बी राइटिंग द प्रीरिक्विजिट टेबल. तो यार अब मुझे इस चीज़ की बात करनी है कि वी रोड द प्रीरिक्विजिट थिंग एंड ऑल द थिंग्स. तो अब मैं इसका ऑर्डर कैसे लिखूंगा. तो ऑर्डर के लिए मैं आपको बात बता दूँ, इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ अ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, द थिंग वी रेड इन प्रीवियस वीडियोस. इसके हम 1-2 क्वेश्चन कर भी चुके हैं. टोपोलॉजिकल सॉर्ट और टोपो सॉर्ट इसको फेमसली कहा जाता है. तो उसमें क्या होता है कि सबसे कम डिपेंडेंसी वाले एलिमेंट का आ जाता है हमारे पास. तो सबसे कम डिपेंडेंसी कैसे आता है, हम DFS लगाते हैं. तो मैं अगर किसी एलिमेंट पे DFS लगा रहा हूँ तो वो अपने सारे एलिमेंट्स पे जाएगा, सारे एलिमेंट्स पे जाएगा, ठीक है. तो रूट नोड को मैं पुश करते जाऊँगा और एट द एंड में इनिशियल नोड को पुश करूँगा, है ना. तो स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट होगा उसकी सबसे कम डिपेंडेंसी होगी, ठीक है. तो उसको पॉप करके एक वेक्टर में रिस्टोर करके रिटर्न करा लेंगे एंड दैट्स हाउ वी हैव टू डील विद दिस. सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू डील विथ. नाउ लेट्स सी दैट हाउ वी विल डू विद दिस, ठीक है. तो इसका यार मैं आपको ऑर्डर बता दूँ. इसका आंसर हमारा हो सकता है 0 2 1 3. अब 0 2 1 3 हमारा आंसर इसका कैसे आया, लेट्स सी. तो 0 जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमारे ये जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा. 1 का पेरेंट है, मतलब 0 का पेरेंट है 1, 0 का पेरेंट है 2 भी,
ठीक है, और 1 का पेरेंट है 3 एंड 2 का भी पेरेंट है 3। ओके, तो ग्राफ से देख सकते हो सबसे इनिशियल लेवल पे कम डिपेंडेंसी किसकी है, सबसे कम डिपेंडेंट कौन है। डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, जैसे ये सब ज़ीरो की डिपेंडेंसी है, ठीक है, तो 3 3 1 2 0, ठीक है, तो 0 1 2 3, ठीक है। सो इन दिस वे इट वर्क्स। तो आई होप you got the idea. So now let's move to the coding part. But before moving to the coding part, I would like to get your notice to Newton School. So Newton School has only provided me such an amazing opportunity to interact with you guys, to learn and grow together. So let's head over to the website, that how it looks like, how the guys are doing. Right. So here we are at the Newton School's website. So you can see a lot of things are going on, like coding contest, Launchpad. Okay, it is connected to a lot of companies. So what Newton School is? So Newton School is an edtech platform that helps you to build your career in tech specifically, right? It is having a 6 months long curated course which helps you to become a full stack developer. And at the end of the 6 months, when you become a full stack developer, Newton School is connected to a lot of companies. We can see on the screen like Google, Zomato, Xiaomi, Byju's, Unacademy, Snapdeal, Airtel. A lot of companies are there, Meesho, Udan, Policy Bazaar, right? So it helps you to get placed. And the best thing about Newton School is that you have to pay Newton School after you got placed, right? So isn't this amazing? So in the present scenario, there is no such else opportunity. So I will request you to enroll in this as soon as possible if you are interested in such an amazing course. Link will be in the description. So do check it out. So now let's head over to our question back. Okay. So what we are going to do, ठीक है, तो what we are going to do, we are given a prerequisite array, ठीक है। तो प्रीरिक्विजिट एरे का जो हमें कंटेंट है, प्रीरिक्विजिट एरे का कंटेंट सपोज करो ए आई ए जे है, तो इसका मतलब ये है कि ए आई ए जे, ठीक है। तो ए जे के लिए हमें ए आई आना ज़रूरी है, तो ए आई आएगा तभी मैं ए जे पे जा सकता हूँ, ठीक है। सो अब मुझे करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्री रिक्विजिट से मुझे एक एडजेसेंसी लिस्ट बनानी होगी, है ना। तो एडजेसेंसी लिस्ट में क्या आ जाएगा कि जैसे वो जो ग्राफ बनाया था उसमें आ जाएगा कि 0 से 1 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, 1 से 3 कनेक्टेड है, 2 से 3 कनेक्टेड है ना। ऐसा ग्राफ मेरे पास बन जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें अपने को बनानी है। सो आई होप यू गॉट द आइडिया, राइट। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो हम कोड में देखेंगे कि हम पहले कैसे एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं, और फिर एडजेसेंसी लिस्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि हर एलिमेंट के कितने पेरेंट हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट में हमें चेक करना होता है कि क्या अगर डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ बन रहे हैं तभी हम कर सकते हैं। अगर साइकिल प्रेजेंट है तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है, इसमें सबसे लीस्ट डिपेंडेंसी मैक्सिमम डिपेंडेंसी तक जाना होता है। अगर साइकिल बन गई तो कोई मतलब है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हम एक पेरेंट वेक्टर ले लेंगे। तो पेरेंट वेक्टर में क्या होगा, जिसका पेरेंट वेक्टर विल बी कि वो कितने डिपेंडेंसीज है उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे, ठीक है। तो पेरेंट वेक्टर जिसका 0 होगा उसको हम एक क्यू में पुश कर देंगे, और उस क्यू में ही हम रेगुलेट करते रहेंगे, और उसको हम एट द एंड अपने वेक्टर में डाल देंगे, ठीक है। तो अभी चीज़ समझ नहीं आएगी, हम डायरेक्ट कोडिंग पार्ट पे ही चलते हैं, एंड देयर वी विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स हैपनिंग हियर, राइट। सो हियर वी आर इन द कोडिंग पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन को नाम दे देते हैं। तो हमें क्या रिटर्न करना है, वेक्टर इंट कोर्स शेड्यूलिंग सी एस नाम दे देते हैं, है ना। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है इंट n, दैट इज नंबर ऑफ कोर्सेज, n वेक्टर ऑफ इंट, लेट्स से ग्रिड दे रखा है हमें ना, वेक्टर ऑफ इंट ग्रिड दे रखा है। तो ग्रिड में मुझे क्या दे रखा है कि इसने पहले दे दिया कि यार आपके कोर्सेज कितने हैं, और उसने दे दिया कि आपकी ये जो ग्रिड है वो प्री रिक्विजिट वाली मेरे पास एरे है कि ए आई ए जे मेरे पास है। तो अब मुझे कैसे प्रोसीड करना है, राइट। सो दिस इज द थिंग। तो फर्स्ट लेट्स मैं एक वेक्टर डिफाइन कर दे रहा हूँ, वेक्टर फाइनल वेक्टर ऑफ इंट फाइनल, इसमें मैं आंसर डालूंगा फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। तो ये n जो है वो प्रीरिक्विजिट एरे का भी मेरा साइज़ है ना।
तब मुझे करना क्या है कि इसमें इंट पेरेंट, है ना, इंट फ्रॉम लिख देता हूँ। फ्रॉम, तो फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम मतलब किससे जा रहा है, तो फ्रॉम मतलब फ्रॉम हमारा हो जाएगा ग्रिड ऑफ आई कॉमा 0, है ना, ग्रिड ऑफ आई कॉमा 0 फ्रॉम होगा मेरा, और इंट 2 मेरा होगा ग्रिड ऑफ आई कॉमा 1, है ना। आई 0 से आई 1 पे मेरा जो जाएगा वो आई 0 से आई 1 पे ब्रांच जाएगी, एंड पेरेंट ऑफ 2 प्लस प्लस, पेरेंट ऑफ 2 प्लस प्लस क्यों, क्योंकि ए से बी में मेरी डायरेक्शन जा रही है, तो बी का तो एक पेरेंट हो गया ना ये, ठीक है, ए से बी में जा रही, फ्रॉम से 2 पे जा रही है, तो 2 का पेरेंट कौन हो गया, फ्रॉम, है ना। तो पेरेंट ऑफ 2 प्लस प्लस कर देंगे हम, और यहाँ पे हम वेक्टर ऑफ पेरेंट डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ पेरेंट इंट वेक्टर इंट ऑफ पेरेंट, वेक्टर इंट ऑफ पेरेंट, भाई इसका साइज़ क्या रहने वाला है, इसका साइज़ हमें पता है n रहेगा, ये 0 रहेगा, ठीक है, बढ़िया यार, बढ़िया, चलो ठीक है ना, वेक्टर इंट हो गया, पेरेंट हो गया, n हो गया, साइज़ हो गया, 0 हो गया। अब मुझे क्या करना है कि एक और वेक्टर ऑफ वेक्टर चिल्ड्रन बना देता हूँ, वेक्टर एडजेसेंसी ही बना देता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट एडजेसेंसी, है ना, वेक्टर ऑफ इंट एडजेसेंसी ऑफ, ओके हाँ, एडजेसेंसी। अब मुझे क्या करना है इसमें, मुझे पता है कि n नोड्स तो हैं मेरे पर, उनके कितने जुड़े हुए हैं वो नहीं पता है मुझे, वेक्टर ऑफ इंट, ओके बूम है भैया, ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, एडजेसेंसी फ्रॉम डॉट पुशबैक 2, ठीक है। तो यार ये जो पहले वाला लूप है इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले लूप में मैंने ले लिया फ्रॉम स्टोर करा, टू स्टोर करा, पेरेंट की इन्फॉर्मेशन ले लिया, और मैंने एडजेसेंसी लिस्ट बना ली है ना। अब मैं क्या करूँगा कि फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, इफ पेरेंट ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0, तब मुझे क्या करना है, q डॉट पुश आई, और यहाँ पे यार मैं q बना लेता हूँ, q इंट q, बढ़िया, ठीक है। तो इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, पेरेंट आई अगर मेरा 0 होगा तो हम q में ऐड कर देंगे उसको, ठीक है, एंड दैट्स द डील। तो अब मेरा क्या होगा कि पेरेंट 0 किसके होंगे, पेरेंट 0 होंगे जिनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। अगर डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ दैट इज डैग इज प्रेजेंट, देन देयर विल बी अ नोड, देयर विल बी एटलीस्ट अ नोड जिसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो यार q हम पुश कर देंगे, और q में जिसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। अब मैं क्या करूँगा, वाइल q डॉट एम्प्टी नहीं है, जब तक मेरा q एम्प्टी नहीं है, तब हम क्या करेंगे, जब मेरा q एम्प्टी नहीं है तब मैं क्या करूँगा, इंट नोड इज इक्वल्स टू q डॉट फ्रंट, q डॉट फ्रंट ले लिया भाई, q डॉट पॉप कर लिया, है ना, फाइनल डॉट पुश बैक नोड। तो मैंने क्या किया कि फाइनल में मैंने नोड डाल दिया, है ना, तो ये मैंने पॉप कर दिया, फाइनल में नोड भी डाल दिया। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे इसके सारे आई 0, आई लेस देन, अब सारे जो नेबर है उसमें विजिट करना है, एडजेसेंसी ऑफ नोड डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके सारे नेबर्स को विजिट करूँगा, है ना। तो नेबर्स को विजिट करने के लिए अब मुझे क्या कंडीशन लगानी है यहाँ पे कि इफ़, तो मुझे क्या करना क्या है कि अब उसकी मतलब जैसे है तो उसका एक एक विजिट करता जाऊँगा, मतलब उसके पेरेंट्स को कम करता जाऊँगा बाय प्रायोरिटी, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि पेरेंट, तो मैं क्या करूँगा, इंट n, लेट्स से n विल बी एडजेसेंसी ऑफ नोड कॉमा आई, ठीक है। तो ये हो गया उसका नेबर नोड कॉमा आई, कि नोड वाली में आई मतलब इससे कनेक्टेड कितने एलिमेंट्स है, तो इससे कनेक्टेड एक एलिमेंट आ गया मेरे पास n, तो मैं क्या करूँगा, पेरेंट ऑफ n माइनस माइनस, पेरेंट ऑफ n मैंने कर दिया माइनस माइनस। अब मैं करूँगा कि इफ़ पेरेंट ऑफ n
बराबर बराबर ज़ीरो, इफ़ पेरेंट ऑफ एन बराबर बराबर ज़ीरो, तो मतलब अगर मेरा पेरेंट ऑफ एन ज़ीरो है कि उस पेरेंट का मतलब एलिमेंट है ही नहीं, है ना, तब मुझे क्या कर देना, क्यू डॉट पुश एन। ठीक है, तो ये चीज़ चलती रहेगी। एंड अब जब मेरा एंड हो जाएगा तो मुझे यहाँ एंड में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एंड में मैं चेक करूँगा, ओके हाँ ठीक है। तो यार ये चीज़ हो गई मेरी। अब एंड में मैं क्या चेक करूँगा कि फॉर इंट, हाँ एंड में चेक करना है कि इफ़ फाइनल डॉट साइज इज इक्वल्स टू एन। ओके यार एन मैंने एक अलग चीज़ ली थी, एन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, मैं बताता हूँ मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, अब अगर मेरा जो फाइनल डॉट साइज है वो बराबर बराबर एन है, मतलब मेरे सारे एलिमेंट्स, अगर डायरेक्टली असाइक्लिक ग्राफ है तो सारे एलिमेंट्स कवर हो जाने चाहिए। अगर मेरे सारे एलिमेंट्स कवर हो गए फाइनल में इन सॉर्टेड ऑर्डर, तब तो मेरे पास आंसर आ गया, है ना, तो रिटर्न द फाइनल वेक्टर। और अगर नहीं आया तब रिटर्न नल कर दो। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर जो है वो सही नहीं है, मतलब हमें क्वेश्चन ही सही नहीं गिवन है। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू गॉट द आइडिया राइट. So if you have any doubt regarding anything whatever I explained in video in this video, do ask in the comment section. I will for sure answer it. So do subscribe to this channel, give a thumbs up, and thanks for watching.